नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है। थोड़ी सी देरी जरूर हो गई है लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज ये जो 12th क्लास का पेपर हुआ है बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कहा जा सकता 12th के हिसाब से, और इजी भी नहीं है। बहुत अच्छा पेपर है आज। ये आज ही हुआ है 6 अप्रैल को। देखिए, मैं थोड़ी सी और जल्दी करना चाह रहा था लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मोबाइल की वजह से ऐसा हो गया कि भाई हम ये इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी नहीं दे पाए। लेकिन अभी भी समय है, आप लोग इंतजार कर रहे थे, मुझे पता था। तो चलिए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये 80 मार्क्स का है ये, और ये टाइम है आपके पास जो है 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स हैं इसमें, और मार्क्स हैं इसके 80। चलिए सीधा प्रश्नों की ओर कूच करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये विकल्प होता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1, इसमें पहला है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एम हेमल के लिए पूछा है। लुक सो टॉल का मतलब क्या है? यहां सीधा सीधा उत्तर पर चलते हैं। सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। आज तक, इस समय तक मैंने उसको कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा। ये है प्रश्न। चलिए सीधा अगले प्रश्न में चलते हैं। हु वांट्स टू ड्राइव ए कार? मुकेश वांट्स टू ड्राइव ए कार। साहेब, इसमें एक बच्चा था अनीश जंग, इसकी लेखिका है, आप जानते हैं। और फादर ऑफ मुकेश, इनकी कोई बात नहीं है ज्यादा इसमें। डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स। अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां से पाठ अपना शुरू होता है, वहां ये बात लिखी हुई है कि जब मैं 10 से 11 वर्ष का था मैंने तैरने का निश्चय किया। चलिए सीधा अगले प्रश्न पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर? की बेटी का नाम था एडला विलमसन इसकी बेटी का नाम था। गांधी जी डिसाइडेड टू आर्क द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश लोगों का प्रस्थान। डिपार्चर प्रस्थान होता है, ब्रिटिश लोगों को निकाला जाना, भारत से निकाला जाना। इसके लिए गांधी जी ने निश्चय किया। गांधी जी ने खुद ने बताया था। गांधी जी ने खुद ने ये जो अपना इंडिगो वाला चैप्टर है इसमें खुद ने गांधी जी ने बताया था कि ये बात 1917 की है, जब मैंने बताया था, जब मैंने निश्चय किया कि उनको यहां से निकाला जाए, उनका यहां से प्रस्थान हो। चलिए अगले प्रश्न में। चंपारण, इसी में ये इसी इंडिगो वाले पार्ट में से लिया गया है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था भाई, आपको जो प्लानिंग बताई थी उसमें था चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। जागीरें होती हैं। ऑन्ड बाई, जिसके मालिक कौन थे? ऐसी की ऐसी ये की लाइन लिखी हुई है, ऑन्ड बाई इंग्लिशमैन। यहां ऐसा लिखा हुआ है, इंग्लिशमैन लिखा हुआ है वहां। तो देखिए इसमें थोड़ा सा संशय की स्थिति जरूर है। इंडियंस इंग्लिशमैन इंडियन टेनेंट्स। तो वहां अपनी जो ये बुक है और बुक की लाइनें हैं वो ये बताती हैं कि इसमें आंसर होना चाहिए आपका बी। क्यों? क्योंकि वहां ये बता रखा है कि उसके मालिक थे इंग्लिशमैन और भारतीय काश्तकार वहां काम करते थे। ऐसी की ऐसी लाइन वहां लिखी हुई है अपनी बुक में। चलिए, हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। उसका शरीर एक मृत शरीर की भांति सब की तरह। तो ये मैंने बता दिया था आपको, पहले भी बताया था, वीडियो में बताया था, वैसे ऑफलाइन पढ़ाया भी था। जहां लाइक आ जाए इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा क्या? सिमली। मेटाफर होगा नहीं, पर्सनोफिकेशन मानवीकरण यहाँ है नहीं, एलिट्रेशन है नहीं, अनुप्रास होता है, खैर जो भी है, लेकिन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सिमली। दैट सेट अपॉन दियर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स हेयर। कैटाकॉम्स मीन्स ये भी होता है जी, होता है टोम्स। ग्रेव्स भी होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे चलो। हु कैन टीच अस? मैंने ये प्रश्न काफी बार दिया है आपके पास, प्री बोर्ड में भी ये प्रश्न करवाया था आपको। हु कैन टीच अस? हमें कौन सिखा सकता है? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत जैसी लगती है ना, जैसे उसमें जीवन नहीं है, तब पृथ्वी ही है जो हमें सिखा सकती है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का जो है, मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ट्रबल्स एंड सफरिंग्स इनको छोड़ दो, और इनके अलावा जो ह्यूमन बींग्स के लिए प्रेम करने वाला जीवन इनके बजाय, इनके अलावा, इन स्पाइट ऑफ है, कौन बनाता है? तो नेचर आ जाएगा इसका। नेचर इज द राइट आंसर, ए। हु इज द पोएट ऑफ पोएम ऑन जेनिफर टाइगर? पिछले ही वीडियो में बताइए, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि एक प्रश्न ऐसा अवश्य पूछेगा। आज देख लीजिए आप, मैंने कहा है कि एक प्रश्न ऐसा पूछ सकता है वो आपको। आप अगर विश्वास ना करें तो आप मेरे पिछले वीडियो में, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो जो प्लानिंग के लिए बनाया था मैंने, भाई आप ये नंबर कैसे प्राप्त करें, आपको कैसे पढ़ना है, उसमें मैंने कहा है, स्पष्ट कहा है
कि एक प्रश्न आपको ऐसा पूछ सकता है जिसमें वो पोइट या मतलब कवि या किसी लेखक का नाम पूछ ले, तो ये वाला वो प्रश्न ये वाला है। मैंने आपको पहले कहा था हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, और ये पोइम, इसके पोइट का नाम भी मैंने आपको बताया था, कौन है? एंड्रीने रिच, एंड्रीने रिच। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर 1 सेकंड। आवर नहीं आएगा, मिनट वगैरह 2 आवर्स ये नहीं आएंगे, 1 सेकंड। कवि चाहता है कि हम बस थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए रुकना है और उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कि कवि चाहता है कीपिंग क्वाइट की बात है, उसकी बात है, ये वाली जो पोइम है इसकी बात है, इसमें कवि ऐसा ही चाहता है। चलिए अपने पहले प्रश्न के 12 पूरे हो गए हैं भाई, और यहाँ कोई संशय की स्थिति नहीं बन रही है एक को छोड़ करके। इसमें राइट आंसर यही भी रहेगा और कोई संशय की स्थिति कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देती है। मेरे हिसाब से यही प्रश्न सही होने चाहिए। हालांकि वीडियो ये जल्दबाजी में बनाया गया है और 10th क्लास का जो सॉल्यूशन मैंने दिया था इंग्लिश का, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, तो प्लीज़ आप देखते देखते इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करें। जितना संभव हो उसके, आप जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप आपका जो इंस्टा वगैरह आप जो भी मतलब फेसबुक वगैरह जो भी यूज लेते हैं चलाते हैं, एक बार इसको शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुंचे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है अपना, कॉम्बाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं ना उनसे इनको जोड़िए। ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। ये बेंगल मेकर्स की बात है, आप शायद आपको याद आ गया होगा, लोस्ट स्प्रिंग में हैं ये बातें। उसने बेंगल मेकर्स के परिवार में जन्म लिया था। ही हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स, और उसने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। तो हु से जोड़ना है, हु से जोड़ना है तो आप सीधा जाओ यहाँ, ही के बाद में हु आ जाएगा। ही हु, इसको काट दो। ही हु हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स was born in caste of Bengal makers। इस प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए। चलो अगले में बढ़ो। I want to live happily with my books। अच्छा जी, their company gives me strength। देखिएगा ये बुक्स के लिए आया है their, उनका साथ, उनकी संगत मुझे खुशी देती है, मुझे शक्ति देती है, मुझे शक्ति देती है, ताकत देती है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर यही हो जाएगा। ऐसे का ऐसा आपको लिखना है, देर को काट देना है, देर के स्थान पर आप ये फुल स्टॉप हटाएंगे और ये जो ये कैपिटल यहाँ है स्मॉल में बदल जाएगा, ये हुज वाला ये जो है, और कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं, आपने जैसा भी किया है, जो भी किया है, आप अपने हिसाब से आपने सही किया होगा, मैं जहाँ तक मानता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फटाफट। एज सून एज द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगेन। जो ही या जैसे ही गेस्ट आए ना तो फंक्शन शुरू हो गया। चलिए, द मैन इज रिच हेल्प यू इनफ टू सो एज सो दैट। ये सो दैट तो होगा नहीं भाई, सो एज भी नहीं होगा, ये इनफ टू आ जाएगा इसमें। इनफ टू इज द राइट आंसर। माई कार ऑन द वे ब्रोक डाउन ही आएगा इसमें, ये खराब हो जाना, रुक जाना वगैरह है इसका अर्थ। तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे मतलब ये रास्ता है। ऑल पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर। हाँ जी, ब्रिंग टू नहीं आएगा, ब्रिंग अप आएगा। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्यार और देखभाल से, उचित देखभाल से उनकी देखभाल, उनको पालना पोषना चाहिए। ब्रिंग अप का मतलब होता है ब्रिंग अप, इसमें राइट आंसर है। कम एंड सिट बाई आएगा। मैंने बताया था पहली पोइम अपनी जो है माय मदर एट 66 में बताया था मैंने, बी साइड का मतलब बताया था बाई द साइड, और इसका मतलब ये यहाँ बाई का मतलब भी बगल में या पास में होता है, अभी उस समय बताया था आपको। पे अटेंशन ऑन योर स्टडी टू, ये ऑन ही सही बैठता है इसमें, ऑन इज द राइट आंसर। चलो ये वाला अपना भाग पूरा हो गया, सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी में चलिए। We live in a wonderful world that is full of beauty and charm and adventure। ऐसे आश्चर्यजनक संसार में रहते हैं जहाँ सुंदरता है, आकर्षण है, चार्म का मतलब एडवेंचर साहस है। There is no end to adventures that we can have if only we seek them with our eyes open। चलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे बहुत जल्दी अपलोड करना है आपके पास पहुंचाने के लिए। ये जो इसमें जहाँ समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं, एक तो ये ब्लूम है और एक क्या है फौज।
तो ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसमें, खैर मेरे को एक दो शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है। ये फ्लोरिश जो है ना, ये इसका सही आंसर होना चाहिए जहाँ तक मैं मानता हूँ। फ्लोरिश इसमें राइट आंसर होना चाहिए। इसका अर्थ फलना फूलना होता है, और ये अपना जो ब्लूम है इसका मतलब भी खिलना होता है, फलना फूलना होता है। और खैर ये एक वर्ड और मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ इसमें जो है ब्राइट यंग चिल्ड्रन हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट, हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी। मेरे हिसाब से इसमें फ्लोरिश, ये जो फ्लोरिश है यही राइट आंसर होना चाहिए। बाकी चलो इस पर बाद में विचार करेंगे। और भी फौज का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कहीं है क्या फ्रेंड? फौज ये इसका मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, शत्रु या दुश्मन। और इसका राइट आंसर सही आप जब जानते हैं भाई, मित्र जो है इसका मित्र जो है ये राइट आंसर हो जाए, क्योंकि एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द है, ये है सिमिलर, समानार्थी है। ऑफ ऑल द इवेंट्स ओलंपिक्स वाला ये आ गया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको बताने वाली हो, क्योंकि इसमें इसके बाद में इसका जो है सॉल्यूशन वो बाद में दिया जाएगा, क्योंकि अपने पास इतना समय है नहीं। व्हाट इज मीन्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड? मॉडर्न वर्ल्ड का वर्ल्ड ये मैंने प्री बोर्ड में दिया था प्रश्न, वही ये प्री बोर्ड में दिया था प्रश्न। व्हाट वाज द चीफ कॉन्सर्न ऑफ सदाओज फादर? बिल्कुल बताया हुआ प्रश्न है आपको। व्हाट डज मिस्टर लैम्प डू ऑल डे? सारे दिन क्या करता है? आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था मैंने। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ थर्ड बेल? तीसरी घंटी बजाई गई, वो शर्मिंदा हो गई थी दूसरी घंटी पर, तो तीसरी घंटी बजाई गई, तो उस समय क्या किया जाता है? चलो ये बता दिया था मैंने। राइट द आंसर। हाउ डिड द ड्रोनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट? प्रभाव डाला है यहाँ डगलस पर, किस प्रकार से प्रभाव डाला? वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज? बहुत अच्छे से समझाया था आपको, कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में उसने सिग्नेचर किए थे। कब? जब वो अंत में छोड़ के गया था उसके लिए वो चूहेदानी में वो क्या लेटर लिखा हुआ और 30 क्रोनोर्स उसमें छोड़ के गया था। व्हाट डज सिमली स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? मैंने लास्ट में बताया था ऑल आई शेड, जो भी मैंने कहा ना वो था क्या? सी यू सून अम्मा, और ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये आपको लास्ट में वो बताया था मैंने, इसके बारे में विस्तार से आपको प्रश्न भी दिया था। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम? ये बहुत ये वीडियो में भी आप सुन सकते हैं, और ऑफलाइन में भी मैंने बताया था कि आपको एक कोई प्रश्न ऐसा पूछेगा जिसमें थीम हो सकती है, सेंट्रल आइडिया हो सकता है, या फिर मैसेज हो सकता है। ऐसा प्रश्न आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था। चलिए खैर कोई बात नहीं। व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प टू अचीव? क्या प्राप्त करने में हमें ये ऐसी सहायता करती है कि हम 12 तक गिनती करें और जो है शांत बने रहें? क्या प्राप्त करने में? महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। वो हु कैन टीच या हाउ कैन टीच अर्थ वाला जो प्रश्न है, उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने आपको बताया था। वाई कुड सदाओ नॉट किल हिज एनिमी? उसने अपने दुश्मन को क्यों नहीं मारा? बहुत अच्छे से समझाया था आपको। वोट प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा है, वाज इश्यूड बाय महाराजा। महाराजा के द्वारा कौन सी घोषणा की गई कि भाई मेरे अलावा कोई भी टाइगर्स को नहीं हंट करेगा? हैंडसम इज हैज एज हैंडसम डज। हैंडसम, अरे वो उसने लैम्ब ने कहा था, ये लैम्ब ने कहा था कि भाई सुंदर कौन है? जो सुंदर काम करता है, जो सुंदर काम करता है वो सुंदर है, न कि जो बाहर से दिखाई देता है वो सुंदर है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, और यहाँ आपको एक्सप्लेन ही पूछा है। चलिए, इट इज हिज क्रम हिज डेस्टिनी, ये वो बूढ़ी औरत कह रही है, मुकेश की दादी है शायद, याद नहीं आ रहा मुझे। हु सेड? हाँ वही है, मुकेश की दादी। और किससे कहा, क्यों कहा? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? लंबे समय का जो समझौता था वो क्या था? बताया था मैंने आपको अच्छे से। ये गांधी जी वाले इंडिगो वाले पार्ट में है, और ये लंबे समय तक चलने वाला जो समझौता था उसमें क्या हुआ, कैसे किया गया, गांधी जी की जीत कैसे हुई, कितने प्रतिशत भाग पर वो क्या बोना था नील, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया था। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? अपने पानी के भय से उसने किस प्रकार से वो ओवरकम हुआ, मतलब विजय प्राप्त की, मतलब जीत प्राप्त की। विवेला फ्रांस जिंदाबाद। राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, इसको डिटेल में समझाना है। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पेडलर अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप? पूरा संसार एक चूहेदानी है, इस बारे में ये उसका विचार कैसे था, क्या था, इसके बारे में लिखना है। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स हु इज विक्टिम हियर एंड व्हाई? विक्टिम का मतलब वो शिकार होता है। भाई मैंने ये प्रश्न आपको समझाया भी था, करवाया भी था। इसका मतलब होता है शिकार। भाई इसके शिकार कौन है? वी टू आर वी, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की बात है, जिसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी मानव प्राणी हैं, हम भी मानव हैं। और इसका शिकार कौन है, कैसे हैं, क्यों है?
अगला प्रश्न आ जाओ सीधे अगले प्रश्न पर। डिस्क्राइब अबाउट ग्लेसबर्ग। हाउ डिड सदाओ हैव हिज रिवार्ड। अच्छा चलो ये प्रश्न आपने कर लिए होंगे, सीधा इस पर आ जाओ। यू आर संजय या सुषमा, यू आर लुकिंग फॉर। देखिए कितने अच्छे से समझाया था आपको, पिछला ही वीडियो देख लीजिए आप। एडवर्टाइजमेंट में मैंने बताया था लुकिंग फॉर, लुक्स फॉर, तलाश करना, देखना। किसके लिए तलाश कर रहे हैं? एक रूम के लिए, ऑन रेंट, किराए पर रूम लेने के लिए। नियर योर ऑफिस, आपके ऑफिस के पास में। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, इसका मतलब हिंदुस्तान टाइम्स में आपको प्रकाशित करना है, न्यू दिल्ली। योर टेलीफोन नंबर जो भी है, ये टेलीफोन नंबर आपको देने हैं। मतलब आपको चाहिए एक सुटेबल रूम, रेंट पर चाहिए आपको, किराए पर चाहिए। तो ये जो टू लेट वाले अपने वो जो हैं, जो मैंने समझाए थे, बताए थे, उसमें किराए पर लेने वाला है ये। तो लेने वाले और देने वाले दोनों मैंने आपको समझाए थे। यू आर अर्चिया अर्चित, आर्चिया अर्चित सेक्रेटरी इंटरेक्ट क्लब है बेंगलुरु। ड्राफ्ट एंड नोटिस आस्किंग ऑल द क्लब मेंबर्स एंड अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन ए वॉक ऑन द वर्ल्ड डायबिटीज डे। जी वॉक के लिए है, कौन से दिन पर? वर्ल्ड डायबिटीज डे पर। टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डायबिटीज। पिछले ही वीडियो में बताया है मैंने क्या कि किस प्रकार से नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है, नोटिस कैसे लिखेंगे आप, सारा पूरा तरीका इसमें बताया है। और अब ये लिखना है वर्ल्ड डायबिटीज डे के लिए, वॉक के लिए, उसमें शामिल होना है। अगला प्रश्न देखिए। यू आर सिद्ध या सिद्धि ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू प्लांट। अच्छा, आपके स्कूल का जो इको क्लब है वो क्या कर रहा है? टू प्लांट 300 प्लांट्स इन योर स्कूल एरिया। आपका जो स्कूल का एरिया है, स्कूल का क्षेत्र है, उसमें 300 प्लांट्स लगाए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्नेटरीज एंड स्टूडेंट्स। वेरी गुड। तो राइट ए रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। 2-3 वीडियो पहले देखेंगे रिपोर्ट किस प्रकार से मैंने बताई थी। सबसे ऊपर लिखना है रिपोर्ट किसके बारे में है, क्या है। उसके बाद में नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या इधर RHS में आप लिख सकते हैं बाई लगा करके किसके द्वारा लिखी जा रही है। तो इसमें ये सब करना है। और अब ये जो प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स अब लगाए जा रहे हैं, मतलब लगाए जाने हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है। क्यों लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं, क्या, मैंने आपको ये सब बता दिया था। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। चलो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ए हेल्दी माइंड रिमेन्स इन ए हेल्दी बॉडी। चलो रिमेन्स यहाँ रहता है या बना रहता है, रहता है या बना रहता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है एक स्वस्थ शरीर में रहता है, निवास करता है, बना रहता है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन। और ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? एक मशीन की तरह होती है। ओवर ईटिंग एंड ईटिंग जंक फूड, ज्यादा खा जाना, जंक फूड खाना, हार्म्स आवर बॉडीज, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ईटिंग एट राइट इंटरवल्स, ये समयांतराल है, इंटरवल्स समयांतराल के दौरान, समय का अंतराल, गैप के दौरान, इज ए डिजायरेबल थिंग, ये एक अच्छी बात है। रेगुलर एक्सरसाइजेज टोन अप द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड गिव देम स्ट्रेंथ, ये जो मसल्स को है ना स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है और उनको ताकत भी देती हैं। तो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये पंक्चुअलिटी समय का जो पाबंद होना वो है। टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड, सही प्रकार का सही समय पर भोजन लेना। रेगुलर एक्सरसाइजेज आर देयरफॉर इसेंशियल, आवश्यक हैं। थिंग्स फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में अपनी मदद करते हैं। सो इट इज आवर ड्यूटी टू कीप द ह्यूमन मशीन वेल इन ऑर्डर एंड गोइंग, ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये जो मानव शरीर अपने को मिला है, प्राप्त हुआ है, इस मशीन को अपन सही बनाए रखें। इफ योर बॉडी इज इन परफेक्ट हेल्थ, अगर आपका शरीर मतलब स्वस्थ रहता है, यू एंजॉय लाइफ, तो आप जीवन का आनंद लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, ये इसके बारे में ही है। पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया। चलो मैं आपको बीच में एक थोड़ी सी देर के लिए एक बात बता देता हूँ, आप फिर से जरा ध्यान देते हुए। आप जो 10th क्लास का अपना सॉल्यूशन का वीडियो था, काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों तक गया था और बहुत अच्छा वो वीडियो चला है। तो अब आपकी ये 12th वाले आप लोग जो देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें। और ये जो लाइक वाला जो मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ, आप इसको प्रेस करके कमेंट अवश्य करें। अच्छा, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में जल्दी में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो गलती ज़रूर हो सकती है। अगर कहीं गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए,
राइट अ जॉब एप्लीकेशन, बहुत अच्छे से बताया था आपको, मैंने कहा था आपका सौभाग्य होगा अगर जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर आ जाए। ये दोनों ही चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी थी, बहुत अच्छे से आपको बताई हुई हैं, वीडियोज भी इसके बारे में वीडियो भी बना रखे हैं। खैर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात हो रही है, पीजी टीचर इन इंग्लिश टू द चेयरमैन विवेकानंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। अच्छा, तो इस स्कूल को भेजना है और इस स्कूल के चेयरमैन के नाम संबोधन है। ऑल्सो गिव योर डिटेल्ड रिज्यूम टू बी सेंट अलोंग विद द लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेज्यूमे जो है ये बनाना है, डिटेल में लिखना है रेज्यूमे के बारे में। रेज्यूमे में आपको मैंने बताया था जो भी है, नाम, पिता का नाम, कैसे कैसे क्या आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इमेजिन यू आर अरुण और अंजलि लिविंग इन एन नगीना बाग चित्तौड़गढ़, राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदू। ये पत्रिका, ये अपना जो समाचार पत्र है उसका नाम है, उसके एडिटर को लिखना है। टू ड्रॉ द अटेंशन टू द जनरल मैनेजर फॉर टेकिंग एक्शन फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज। ये जो राज्य परिवहन की बसें हैं ना, उनका मेंटेनेंस सही करने के लिए, उनका मेंटेनेंस कमजोर है, अच्छा नहीं है, दयनीय स्थिति में है, तो आप जनरल मैनेजर के लिए कि वो इस बारे में मतलब उनकी ओर अपन ध्यान खींचना चाहेंगे कि वो इसकी ओर ध्यान दें और इसको दुरुस्त करने का प्रयास करें, समस्या को हल करने का प्रयास करें, उनके लिए अपन पत्र लिख रहे हैं। चलिए सीधा कहीं नहीं चलेंगे, अपना जो पत्र है वो ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र आपका पूरा हो गया और आप देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स, कितने क्या आ सकते हैं। खैर, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको दबाव तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस केवल आपको मेहनत करना है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आपने जो है, मुझे जहां तक लग रहा है आपने शायद अच्छा किया होगा, और नहीं किया है आप अपने अगले परीक्षा की तैयारी अपने सुचारू रूप से जारी रखें। अगली परीक्षा को वो उसका जो पेपर है सॉल्यूशन उसको हल करने का प्रयास करें। और आज का अपना वीडियो ये जो है मैं यही समाप्त करता हूं। मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा जल्दी इसको वो करते हुए बनाया है ताकि आप लोगों तक ये जल्दी पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक जरूर कर दें और शेयर करना न भूलें, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो वायरल हुआ था, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि 12th क्लास वाला सॉल्यूशन भी सब लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।